तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि साउथ फेसिंग दक्षिण मुखी के मकान में हमें रहना पड़ता है। कुछ मजबूरियां आ जाती हैं, कई बार हमारे बड़े बुजुर्गों का होता है, कई बार हम कहीं ऐसी जगह शिफ्ट होते हैं जो कि हमें अलॉट किया गया होता है। जब ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाए कि हमें रहना ही रहना है और साउथ फेसिंग के मकान के जो बुरे असर हैं उनसे भी बच के रहना है, तो हमें क्या करना है? तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि साउथ फेसिंग या दक्षिण मुखी का मकान क्यों मना किया जाता है, खासकर रहने के लिए। देखिए, दक्षिण मुखी, अगर हम दक्षिण दिशा की बात करें तो यम की दिशा है। यम यानी कि वो दिशा जो आपकी आयु जब आपकी पूर्ण हो जाती है तो यम ही आपको लेकर जाते हैं। और जो दक्षिण दिशा में रहते हैं लोग, वो कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं। कुछ और फैक्टर्स भी इसमें जुड़ जाते हैं जो कि परेशानियों को कम या ज़्यादा बढ़ाना या घटाने का भी काम करते हैं। पर दक्षिण मुखी का मकान किसी भी तरीके से रिहाइश के लिए सूटेबल नहीं होता है। रिहाइश यानी कि जहाँ पर परिवार रहता है, आप अपने परिवार के साथ रहते हो, क्योंकि दक्षिण मुखी का मकान बीमारियाँ देता है, बेमतलब के झंझट देता है, परिवार में किसी न किसी तरह की परेशानियाँ क्रिएट करके रखता है, आपके जीवन में उलझनों को कम नहीं होने देता है। आप हमेशा किसी न किसी तरह की परेशानी में उलझे रहोगे, आपका धन कभी नहीं जुड़ पाएगा, आप घर में आके एक सुख शांति महसूस नहीं करोगे और बीमारियां अकारण दुर्घटना या फिर किसी प्रकार से आपके परिवारजनों की मृत्यु तक दक्षिण मुखी के मकान देते हैं। अब दक्षिण मुखी का मकान आप कैसे पहचानोगे? अपने मोबाइल में आप एप्लीकेशन कंपास डाउनलोड करिए और घर की बाहर को निकलते हुए देखिए कि कौन सी दिशा सामने पड़ती है। अगर वो दक्षिण मुखी पड़ती है तो आपको उपाय करना ज़रूरी बन जाता है। उपाय बहुत सिंपल है, पर मैं आपको आगे बढ़ने से पहले दक्षिण मुखी और इससे जुड़ी हुई चीज़ें भी समझा दूँ। आप अगर फ्लैट में रहते हैं, आपके घर में कहीं दक्षिण मुखी का मेन दरवाज़ा है, जो आपके फ्लैट का है, वो भी दक्षिण मुखी में गिना जाएगा। आपके घर में किसी तरह से बालकनी, विंडोज़ यानी कि खिड़कियाँ अगर दक्षिण की तरफ खुलती हैं, तब भी वो नेगेटिव मानी जाएंगी। कंडीशंस जैसा कि मैं बता चुका हूँ, अगर आपकी कुंडली में फैक्टर्स ऐसे हैं जो दक्षिण मुखी की खराबियां आपके जीवन में ज़्यादा देंगे, तो आपको परेशानियां लक्षणों के रूप में दिखेंगी कि हाँ, आप घर का कोई ना कोई परेशान है, बीमारियां हैं, पैसा नहीं जुड़ रहा है, अकारण टेंशन्स रहती है, मैरिड लाइफ में दिक्कतें हैं, वंश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, किसी की शादी नहीं हो रही है। तो ये सब के सब दक्षिण मुखी के लक्षण होते हैं। अब हमें उपाय क्या करना है? उपाय बहुत सिंपल है। उपाय करने से पहले हम ये भी समझ लें कि अगर आपका दक्षिण मुखी का मकान है जिसमें आपका परिवार रहता है, तो वो फलता फूलता परिवार नहीं होता है। अगर दक्षिण मुखी में किसी ने काम धंधा किया, कोई बिजनेस, कोई काम धंधा कर रहा है, नहीं रहता है वहाँ पर, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दक्षिण मुखी, चाहे तो आपका मेन कंपाउंड का गेट हो, चाहे तो आपका जिस मकान कमरे में आप रहते हो उसका गेट हो, या खिड़की हो, बालकनी हो, विंडो हो, किसी भी तरह से ओपनिंग। ओपनिंग क्या होती है? जहाँ से रोशनी और हवा आती है। अब यही रोशनी और हवा इंसान के घर में जो प्रवेश करती है, वही परेशानियाँ क्रिएट करती है। तो इसका बहुत ही सिंपल उपाय है। चांदी की तार आपको दहलीज के नीचे दबानी है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको लगानी है, आपको थोड़ा अच्छे से आइडिया हो जाएगा। तो अब ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं चांदी की तार, बिल्कुल नॉर्मल चांदी की तार है। ये देखिए, इसकी मोटाई भी अगर आप देखेंगे तो कुछ ज़्यादा नहीं है और सिंपल से ये एक चांदी की तार है। इसकी मोटाई देखिए कि बिल्कुल तार बराबर, जैसे कि बिजली के तार हमारे होते हैं, ऐसे ही इसकी मोटाई है। और इसमें कोई आज आपको ज़्यादा वहम नहीं करना है कि कितनी मोटी होनी चाहिए या कितनी पतली होनी चाहिए। आप देख लीजिए, बिल्कुल पतली सी है, इससे मोटी भी ले सकते हो। कई बार लोग फ्लैट पत्ती भी लेते हैं या तार भी लेते हैं। आप चाहे पत्ती लीजिए, चाहे पतरा जिसे बोलते हैं, चाहे तो आप ऐसी गोल तार भी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको दूसरा काम करना है, जो कि है ऐसे चांदी के चौकोर टुकड़े का। ये देखिए, चांदी का चौकोर टुकड़ा है, 4 ग्राम का चांदी का चौकोर टुकड़ा है। और इसकी मोटाई वगैरह देख लीजिए, चौड़ाई देख लीजिए, ये 2 बाय 2 सेंटीमीटर का एक 4 ग्राम का शुद्ध चांदी का चौकोर टुकड़ा है। इसके साथ साथ ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये तांबे का चौकोर टुकड़ा है ये, और ये 1 बाय 1 इंच का है। और इसकी मोटाई वगैरह देख लीजिए। इसमें वज़न का कोई लेना देना नहीं है। मेन बस ये है कि आपको चारों कोने इसके जो होते हैं ये बराबर होने चाहिए। अब ये उपाय समझ लो किस तरह से करना है, आपको मैं थोड़ा विस्तार से समझा देता हूँ ताकि आपको पूरी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएँ। तो अब ये चांदी का तार जो है, आपने क्या करना है, अपने दरवाज़ा यानी कि जहाँ पर आपका घर है,
चाहे फ्लैट है, बाहर का हिस्सा छोड़ दीजिए, बाहर भी लगा सकते हैं, कोई ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है। आपका जो घर है, मेन दरवाज़ा है, वहाँ पर नीचे जो फ़र्श होता है, फ़र्श में आपको ये चांदी की तार डालनी है। कैसे डालनी है? कई बार तो कईयों के ग्रेनाइट लगा होता है, कईयों के मार्बल लगा होता है या टाइल्स लगी होती हैं, तब ऐसे केस में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर मैं तरीका आपको बताता हूँ। जो पत्थर काटने वाली मशीन होती है, उस मशीन से एक लंबी सी आपको लाइन खिंचवा लेनी है, मिस्त्री को बुला के उसको आप लाइन खिंचवा लीजिए। उसके बाद आप इस तरह से तार लीजिए, तार को अंदर डाल दीजिए और ऊपर से वाइट सीमेंट या कोई सा भी सीमेंट जो अपना नॉर्मल सीमेंट होता है वो लगा दीजिए। अब आपको दरवाजे पर चिपकाना है चांदी का चौकोर टुकड़ा। चांदी का चौकोर टुकड़ा आप कैसे चिपकाएंगे? ये चिपकाने के लिए सिंपल सा तरीका है, फेविक्विक लीजिए और इस पर इसको बाहर की तरफ से, यानी कि दरवाजे की बाहर की तरफ से आपको चिपकाना है, ये तरीका है। अब कई बार क्या होता है कि कई लोगों के केतु, अगर हम केतु की बात करें, केतु जब भी कुंडली के तीसरे भाव में होगा तब आपको तांबे का चौकोर टुकड़ा अपने दरवाजे पर इस्तेमाल करना है। अब मान लीजिए आपका केतु भी तीसरे भाव में है, तब ऐसे केस में क्या होगा? चांदी का भी चौकोर टुकड़ा, तांबे का भी चौकोर टुकड़ा और साथ ही साथ चांदी की तार दहलीज के नीचे। ये 3 चीज़ें तो आपको लगानी ही लगानी है, क्योंकि तब हो जाता है मंगलबद्ध। ऐसे केस में साउथ फेसिंग का मकान प्रॉब्लम करता है। अब इन सब चीज़ों को लगाने के पीछे क्या कारण है, कैसे ये आपको बचाव करते हैं, ये समझ लीजिए। देख लीजिए, जब भी चांदी यानी कि चंद्रमा का असर हमारे घर या हमारे ऊपर आ जाता है, तब हमारे ऊपर नेगेटिव प्रभाव कोई नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर चंद्र और मंगल का प्रभाव आ रहा है। क्योंकि मंगल चौकोर आकृति होती है और हमारे घर में किसी भी तरह से नेगेटिव एनर्जी नहीं एंटर, प्रवेश नहीं कर पाती है। हम जो घर के लोग हैं सुरक्षित रहते हैं, किसी तरह की कोई बुरी हवा, इस तरह से ये चीज़ें हमारे घर में प्रवेश नहीं करेंगी, क्योंकि हमने अपनी दहलीज़ को सुरक्षित कर लिया है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो अगर आपकी विंडोज़ भी हैं तो विंडोज़ को भी इसी तरीके से कवर कर लीजिए, चाहे आप टेप लगा लीजिए, किसी भी तरीके से तार टेप से चिपका लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके घर में कहीं से भी कोई ऐसी ओपनिंग नहीं रहेगी जहाँ से कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई गलत हवाएं आपके घर में प्रवेश करें। तो ये बहुत ही सिंपल रेमेडी है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कर सकते हो अपने घर में। देखिए, चाहे आप किसी भी तरह से परेशानी से जूझ रहे हो, आपके घर में आपको लगता है कि 4-5 लोग हैं नहीं कर रहे हैं, तो आपके घर की खिड़की तो होगी। खिड़की तो कहीं न कहीं आपकी साउथ में खुलती होगी, तो खिड़कियों को कवर कर लीजिए। मान लीजिए आप परिवार में रहते हो, बाकी लोग नहीं करना चाहते या नहीं करवाना चाहते, तो आप अपने घर का अपने सेपरेट जो आपका हिस्सा है उस हिस्से को कवर कर लीजिए, ताकि आपको प्रोटेक्शन मिलती रहे। बाकी जब कभी मौका मिले तो मेन जो दरवाज़ा है उसको भी आप कवर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको साउथ फेसिंग, दक्षिण मुखी के विपरीत प्रभावों से बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी और आपको लाभ भी पहुंचाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।